हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो माँ रुक्मिणी के भक्ति कथा पर है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्राण से ज़्यादा प्रेम करती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी माँ रुक्मिणी से प्राण से भी ज़्यादा मानती हैं। और प्रेम की बात करें तो प्राण से भी ज़्यादा प्यारी हैं माँ रुक्मिणी, जिनको कृष्ण वल्लभा भी कहा जाता है। कृष्ण की पटरानी हैं और माँ रुक्मिणी से जो उत्पन्न 10 संतान, 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई, तो उनका जो राजनीतिक बारी संभालने वाला जो माँ रुक्मिणी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे। तो इन सारे बातों का समावेश करेंगे। और सबसे विलक्षण बात है कि घर में सुख शांति के लिए, कोई विघ्न बाधा के निर्मूलन के लिए और सारे चीज़ ऐश्वर्य मान संपदा जस सब की प्राप्ति के लिए माँ रुक्मिणी के पूजा का विधान है। और एक कथा के हिसाब से एक बार नारद मुनि जाते हैं श्री कृष्ण की पत्नियों के पास और उनसे भगवान कृष्ण मांगते हैं, तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होती है। तब नारद भगवान कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण के बराबर ही कुछ दे दीजिए, सोना चांदी वगैरह ये सब दे दीजिए। और जब एक पलड़ा पर भगवान कृष्ण को रखा जाता है और दूसरे पर समस्त सोना वैभव ये सब रखा जाता है, तो अपने सारे गहने उस पलड़े में जब रख देती हैं सत्यभामा, तो भी कृष्ण ही भारी होते हैं। तब रुक्मिणी जी आती हैं और तुलसी के पत्तों की एक टहनी रख देते हैं एक ओर, तो तुलसी की टहनी भारी हो जाती है। तो यहाँ यह कहा जाता है कि तुलसी की टहनी जो है माँ का भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो भगवान से भी ज़्यादा उनके प्रति जो माँ का प्रेम है, अनन्य प्रेम है, तो वह प्रेम का प्रतीक है तुलसी, जो सोने से अधिक मूल्यवान थी और भगवान श्री कृष्ण से भी ज़्यादा मूल्यवान उनके प्रति जो प्रेम है। तो कहा जाता है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है और भगवान से बड़ा भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम कई बार उस वस्तु से या व्यक्ति से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। तो रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति प्रेम स्वयं कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। तो ये भाव इसमें आया है और इस भाव का इसमें निरूपण हुआ है। तो रुक्मिणी की तुलसी कथा बहुत प्रसिद्ध है और रुक्मिणी की कथा और तुलसी का महत्व हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद प्रसंग है। यह मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच एक विशेष घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसे तुलाभार की कथा कहा जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार देवी सत्यभामा को अपनी धन संपत्ति और सुंदरता पर थोड़ा गर्व हो गया था। नारद मुनि की सलाह पर उन्होंने एक व्रत किया, जिसमें उन्हें श्री कृष्ण को दान में देना था। फिर उन्हें वापस पाने के लिए उनके वजन के बराबर सोना और आभूषण देने थे। तो सत्यभामा ने तराजू के एक पल्ले पर श्री कृष्ण को बैठाया और दूसरे पर अपने सारे कीमती आभूषण, सोना और रत्न रख दिए, लेकिन भगवान का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने अपना सारा खजाना खाली कर दिया, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। जब सत्यभामा हार मानने लगी, तब देवी रुक्मिणी को बुलाया गया। रुक्मिणी जी ने समझ लिया कि भगवान को धन से नहीं बल्कि भक्ति से तौला जा सकता है। तो रुक्मिणी जी ने तराजू से सारा सोना हटा दिया और केवल एक तुलसी का पत्ता पूरी श्रद्धा के साथ उस पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने तुलसी का पत्ता रखा, श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुलसी वाला पलड़ा भारी हो गया। तो इस कथा का एक आध्यात्मिक संदेश है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति, मानव अहंकार, ईश्वर को सोने चांदी या अहंकार से नहीं जीता जा सकता है। तो ये भक्ति बनाम अहंकार को एक्सप्रेस करता है और इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि ईश्वर को सोने चांदी या अहंकार से नहीं जीता जा सकता। वे केवल प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। बिना तुलसी के श्री कृष्ण का भोग भी पूर्ण नहीं माना जाता है। तो रुक्मिणी जी का एक छोटा सा तुलसी का पत्ता उनके असीम प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, जो संसार की समस्त संपदा से बड़ा निकला। आज भी मंदिरों और घरों में श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। रुक्मिणी की तुलसी इस बात का प्रतीक है कि सरल और निस्वार्थ भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग है। यह पूरी घटना देवर्षि नारद की एक लीला थी। उन्होंने देखा कि सत्यभामा को अपने ऐश्वर्य और श्री कृष्ण पर अपने अधिकार का थोड़ा गर्व हो गया था। तो नारद जी ने उन्हें पुण्यक व्रत करने की सलाह दी, जिसके अनुसार
सत्यभामा को अपने प्रियतम को नारद को दान करना था और फिर उन्हें वापस पाने के लिए उनके वजन का बराबर सोना देना था। जब सत्यभामा का सारा सोना कम पड़ गया तब नारद जी ने व्यंग में कहा, देवी यदि आप श्री कृष्ण के बराबर सोना नहीं दे पाई तो द्वारिका के नियम अनुसार कृष्ण अब मेरे दास हो गए और मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। यह सुनकर सत्यभामा अत्यंत व्याकुल हो गई। तब रुक्मिणी जी को बुलाया गया और फिर उन्होंने तुलसी दे करके भगवान के मान को रखा। और इस तरह से ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है और इसमें कहा जाता है कि सोने से भी और भगवान श्री कृष्ण से भी बहुमूल्य है तुलसी। शास्त्रों में भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए तुलसी की महिमा इस प्रकार गाई गई है कि जिसके अर्थ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवता और अग्रभाग में चारों वेद निवास करते हों, ऐसी तुलसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। रुक्मिणी जी की इस कथा से तुलसी शब्द का अर्थ भी स्पष्ट होता है। तुलसी जिसकी तुलना न की जा सके। संसार की कोई भी बहुमूल्य वस्तु भगवान के प्रेम की तुलना नहीं कर पाई, केवल तुलसी ही वह तुलना कर पाई। यह कथा हमें सिखाती है कि हम ईश्वर को या अपने को भी कीमती उपहारों से नहीं बल्कि सच्चे भाव से जीत सकते हैं। मंदिर में चढ़ाया गया एक फूल भी यदि पूर्ण समर्पण से हो तो वह सोने के मुकुट से भी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का एक प्रसंग, और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी एक और अत्यंत मर्मस्पर्शी और गहरी कथा पर विचार करते हैं कि जो उनके अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यह कथा दुर्वासा ऋषि के रथ के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार महान और क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा द्वारका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे रथ पर तभी बैठूंगा जब उस रथ में घोड़े नहीं बल्कि तुम दोनों अर्थात भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी जुटेंगे और मुझे पूरे नगर में घुमाओगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सहर्ष यह स्वीकार कर लिया। जगन्नाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने घोड़ों की जगह खुद को रथ में जोत लिया और ऋषि दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचने लगे। रथ खींचते खींचते देवी रुक्मिणी को बहुत तेज प्यास लगी। वे थक चुकी थी लेकिन ऋषि के डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति समझ ली। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को दबाया जिससे वहां से गंगा जी की जलधारा फूट पड़ी। रुक्मिणी जी ने अपनी प्यास बुझाई। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि रुक्मिणी ने उनसे अनुमति लिए बिना ही जल पी लिया तो वे क्रोधित हो गए और यह उनकी एक और लीला थी। उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों पति पत्नी होकर भी 12 वर्षों तक अलग रहोगे। यही कारण है कि गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य मंदिर नगर के भीतर है, जबकि रुक्मिणी देवी का मंदिर नगर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आज भी भक्त पहले कृष्ण के दर्शन करते हैं फिर रुक्मिणी जी के पास जाते हैं। यह कहानी केवल एक श्राप नहीं बल्कि सत्य की है। इस सत्य की ओर इशारा करता है कि सेवा भाव की अगर हम बात करें तो भगवान स्वयं अपने भक्तों और ऋषियों की सेवा के लिए झुक जाते हैं। और धैर्य की बात करें तो रुक्मिणी जी ने बिना किसी शिकायत या कठिन परिस्थितियों को स्वीकार किया, जो उनके महान चरित्र को दर्शाता है। जब रुक्मिणी जी ने पहली बार कृष्ण को पत्र लिखा था रुक्मिणी हरण से पहले, तो उन्होंने अपने भक्ति को इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर ही मेरा मन आप में रम गया है। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में देवी रुक्मिणी का वह प्रसिद्ध पत्र जो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भेजा था। यह केवल एक प्रेम पत्र नहीं बल्कि एक भक्त की भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति का अनुपम उदाहरण है। इस पत्र में 7 प्रमुख श्लोक लिखे गए थे। उसका हम भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को कानों में सुनकर मेरे हृदय का संताप मिट गया है। आपके सौंदर्य को जिसने एक बार देख लिया उसे जीवन का सारा फल मिल गया। हे अच्युत, मेरी चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रविष्ट हो गया है। रुक्मिणी जी लिखती हैं कि उन्होंने मन ही मन कृष्ण को अपना पति चुन लिया है। हे विभो, मैंने आपको पति के रूप में वरण कर लिया है और अपना यह आत्मसमर्पण आपके चरणों में कर दिया है। अब आप जाकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वे आगे एक बहुत ही ओजस्वी तर्क देती हैं
और कहती हैं कि हे माधव, मैं आपकी हूँ। जैसे सिंह का भाग सियार नहीं ले जा सकता, वैसे ही आपका अधिकार कोई और न छीने। आप शीघ्र आकर मेरा पानी ग्रहण करें। रुक्मिणी जी अंत में कहती हैं कि यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे कमल नेत्र, यदि इस जन्म में आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मैं तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाकर प्राण त्याग दूंगी और 100 जन्मों तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी, जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते। इस प्रथम प्रेम पत्र की बात करें तो इसे साहित्य और पुराणों में विश्व का सबसे सुंदर प्रेम पत्र माना जाता है। और भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें तो यह पत्र सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए केवल सुनना ही काफ़ी है। और संकल्प की बात करें तो रुक्मिणी जी का दृढ़ निश्चय ही था कि स्वयं भगवान द्वारका से चलकर विदर्भ देश आए और उनका उद्धार किया। रुक्मिणी जी ने यह पत्र जिस ब्राह्मण के हाथों भेजा था उसका नाम था सुदेव। तो सुदेव के द्वारा पत्र भेजा गया तो श्री कृष्ण ने उनका इतना सम्मान दिया जितना वे स्वयं किसी राजा का भी नहीं करते थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता के पैर धुए, उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया, क्योंकि ये उनकी प्रिय रुक्मिणी का संदेश लाए थे। अब हम चर्चा करते हैं रुक्मिणी हरण का। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की कथा केवल एक विवाह का प्रसंग नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और दृढ़ संकल्प का जीवंत उदाहरण है। जहाँ कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, वहीं रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। रुक्मिणी विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी। उन्होंने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके दरबार में आने वाले साधु संतों और अतिथियों से श्री कृष्ण के गुणों, वीरता और रूप की प्रशंसा सुनी थी। श्रवण मात्र से ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। यह प्रेम दैहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वह अपनी बहन का विवाह मगध नरेश नरासंध के मित्र शिशुपाल से करना चाहता था। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध तय कर दिया गया है, तो उन्होंने हार मानने के बजाय एक साहसी कदम उठाया। रुक्मिणी ने एक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को द्वारका संदेश भेजा। इस पत्र में उन्होंने 7 श्लोकों में अपनी व्यथा और समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने आपको अपना पति चुन लिया है, अब आप आकर मेरा पानी ग्रहण करें। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। विवाह के दिन जब रुक्मिणी कुल देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए महल से बाहर निकली, तब श्री कृष्ण वहाँ अपने रथ के साथ उपस्थित थे। हजारों राजाओं और शिशुपाल की सेना के सामने से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ थामा और उन्हें रथ पर बैठाकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। यह राक्षस विवाह नहीं बल्कि गंधर्व विवाह की मर्यादा का एक उत्कृष्ट रूप था। द्वारका पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी बनी। उनका जीवन सेवा और सादगी का प्रतीक था। तुलाभार जैसे प्रसंगों ने सिद्ध किया कि सत्यभामा के वैभव और अहंकार के सामने रुक्मिणी की एक तुलसी की पत्ती अधिक भारी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वे वैकुंठ प्रस्थान कर गए, तब देवी रुक्मिणी ने भी योग अग्नि के माध्यम से स्वयं को परमात्मा में विलीन कर लिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संबंध हमें सिखाता है कि जहाँ सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास होता है, वहाँ ईश्वर स्वयं चलकर भक्तों के पास आते हैं। रुक्मिणी का त्याग और श्री कृष्ण का संरक्षण गृहस्थ जीवन के लिए एक महान आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण और श्री रुक्मिणी का वैवाहिक जीवन न केवल प्रेम बल्कि एक विशाल और प्रतापी वंश के विस्तार की भी गाथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी रुक्मिणी के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। अगर उनके पुत्र की बात करें तो देवी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों के नाम हैं प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। इसके अतिरिक्त उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम चारुमती था। इन सभी संतानों में प्रद्युम्न सबसे ज्येष्ठ और प्रभावशाली थे। उनकी कथा अत्यंत रोचक है। भगवान शिव के क्रोध से भस्म होने के बाद कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण रुक्मिणी के घर जन्म लिया। जन्म के मात्र 6 दिन बाद संबरासुर नाम का दैत्य उन्हें चुराकर समुद्र में फेंक आया था, क्योंकि उसे डर था कि प्रद्युम्न उसका वध करेगा। प्रद्युम्न का पालन पोषण संबरासुर के महल में ही मायावती ने किया।
बाद में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया और रुक्मिणी कृष्ण के पास द्वारका लौटे। प्रद्युम्न का विवाह विदर्भ की राजकुमारी रुक्मवती रुक्मिणी के भाई रुक्मी के पुत्री से हुआ। उनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध अत्यंत बलशाली थे और उनकी पत्नी उषा मानासुर की पत्नी के साथ उनकी प्रेम कथा उषा अनिरुद्ध प्रसंग के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ थे, जिन्हें यदुवंश के विनाश के बाद मथुरा का राजा बनाया गया था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने श्री कृष्ण से पराजित होने के बाद भी अपने परिवार का संबंध द्वारिका से जोड़े रखा। रुक्मी की पुत्री का विवाह प्रद्युम्न से हुआ। रुक्मी की पोती का विवाह अनिरुद्ध से हुआ। यह दिखाता है कि उस समय भी राजनीतिक वैमनस्य के बावजूद पारिवारिक संबंधों के माध्यम से शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाते थे। एक आदर्श माता के रूप में रुक्मिणी का चित्रण हुआ है। रुक्मिणी जी ने अपने सभी पुत्रों को उच्च संस्कार और वीरता की शिक्षा दी। उनके सभी पुत्र यादव सेना के महान योद्धा बने और धर्म की स्थापना में अपने पिता श्री कृष्ण का साथ दिया। कामदेव का पुनर्जन्म और सम्रासुर का भय, मछली और रति यानी कि मायावती का पुनर्मिलन, प्रद्युम्न का युवा होना और सत्य का ज्ञान, महायुद्ध, माया बनाम माया और इस तरह से प्रद्युम्न का प्रहार, इस हिसाब से ये कहानी आगे बढ़ती है। और अंतिम में वीडियो के लास्ट में अब हम चर्चा करेंगे माँ रुक्मिणी के पूजन का, कि माँ अनन्य हैं भगवान श्री कृष्ण से और माँ रुक्मिणी को साक्षात महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसीलिए उनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, घर में समृद्धि, सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। संतान प्राप्ति और परिवार की सुरक्षा के लिए भी माँ की पूजा की जाती है और माँ का मंदिर भी आप देख सकते हैं भारत में। तो इस तरह से आपने वीडियो को देखा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद हम इनसे जुड़े और भी रोचक प्रसंग आपके सामने में रखेंगे और इसमें हम बताएंगे कि माँ की पूजा कैसे की जाती है। अगर संक्षिप्त पूजन विधि और विशेष मंत्र की बात करें तो सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके माँ की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की प्रतिमा या चित्र को सामने में रखा जाता है। यदि अलग से प्रतिमा न हो तो लक्ष्मी नारायण की मानसिक पूजा भी की जाती है और पंचोपचार पूजा में धूप, दीप, पुष्प, तुलसी, नैवेद्य और आभूषण ये सब अर्पित किया जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करती हैं। और माँ का मंत्र है ओम नमः श्री रुक्मिण्ये नमः। लक्ष्मी स्वरूपा होने के कारण इस मंत्र का भी उपयोग होता है। तप्त कांचन गौरांगी श्री कृष्ण प्राण वल्लभे नमामि रुक्मिणी देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। इस मंत्र से माँ का पूजन किया जाता है और माँ बहुत सब कुछ देने में समर्थ हैं। तो मैं माँ को नमन करता हूँ।